आप तमाम नाज़रीन, हाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम चल रहे हैं और यहाँ पे हम टोटल जो अभी क्वेश्चंस कर चुके हैं उर्दू ग्रामर्स के, वो टोटल आपके हम 20 कर चुके हैं और इसी के आगे आज 21 हम करेंगे। तो ठीक है, 21 करेंगे। ये कुछ आपके 20-21 क्वेश्चंस होंगे जो स्पेशल ग्रामर कह सकते हैं या जो आपके बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तशबीह से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके टोटल यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 21 नंबर से, तशबीह की निशानदेही के हवाले से। तो अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार चैनल पे आए हैं, मानू से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं या मानू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी एजुकेशनल इंस्पायर्ड हो या मानू से रिलेटेड BEd MAd DElEd की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और जैसे कि नेट हो गया, JRF हो गया, सीटेट एक्सेट्रा दीगर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि यहाँ से फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। 21 नंबर से देखेंगे, आप लोग आंसर करें और ये टोटल आपके 21 क्वेश्चंस होंगे। आप लोग ज़रूर बताएं कि 21 में से आप कितने सही कर रहे हैं। आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने सही कर ले रहे हैं या आपको कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कहीं ना कहीं आपके वो 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, या फिर आपके 50 नंबर के जो कंसर्न सब्जेक्ट्स आपके ऑनर्स का होता है वो। तो दोनों लोग देख सकते हैं BEd MAd DElEd जो कि यहाँ पे तीनों में आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी सभी लोग देखें ताकि अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर देखते हैं, तशबीह की निशानदेही कीजिए। तशबीह मुतलक किसे कहते हैं, ठीक है। मेरा शेर आया आबे हयात, ठीक है, दूध जैसी रंगत, अगर नज़र। तो इसमें तशबीह क्या है ये बताना है। 21 में तशबीह की निशानदेही करना है। तशबीह के अरकान जो आपके कितने हैं वो मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिब, अदात तशबीह, अदात, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि 5 है तो इसमें 5 है, अगर 4 से आगे एक्सटेंड ना हो, 2 3 4 6 हो तो वहाँ पे 4 को प्रीफर करेंगे, और अगर 5 का ऑप्शन हो तो 5 पे भी आप जाएं तो बेहतर होगा। चूँकि इसमें मैं 5 बताया हूँ तो आदात को भी एक अलग साइड से यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं तशबीह किसे कहते हैं। तशबीह आप अगर थोड़ा सा ओवरऑल समझें तो तशबीह कहते हैं कि किसी चीज़ की कोई वजह बताना, जैसे कि कहना ना कि ये इंसान एकदम बहुत गोरा है, जैसे दूध की जैसा गोरा है। तो दूध की जैसा अगर किसी को बताया जा रहा है, इसका मतलब कि उसको हम किसी न किसी चीज़ के मुशाबे बता रहे हैं। मुशाबे कहते हैं कि मिलता जुलता, ठीक है, एक जैसा, सिमिलर, ठीक है। तो दूध जैसी रंगत यहाँ पे आपका हो जाएगा। दूध जैसी रंगत मतलब ये दूध जैसी रंगत, क्योंकि दूध का जो रंग होता है सफ़ेद होता है। तो इंसान को अगर हम सफ़ेद कहें तो कहेंगे काफ़ी गोरा है, दूध जैसी उसकी रंगत है। तो ये एक तरह का हम उसे मिसाल देते हैं, तशबीह देते हैं, बताते हैं उसके जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे दूध जैसी रंगत का मतलब ये नहीं हुआ कि इंसान दूध है, बल्कि उसके अंदर दूध की जैसी खूबसूरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो जिम का कहा जा रहा है, दूध जैसी रंगत, यहाँ पे बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें कीसी लफ्ज़ जो है ये क्या आपको बताना, मुशब्बा है, मुशब्बा बिही है, या हरफ तशबीह हैं, या वजह जामे। तो क्या है ये बताना है, ठीक है। तो पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ये की सी है, की तरह है, के जैसा है, ठीक है। जो जहाँ पे ये पता चले बताया कि वो, जैसे कि यहाँ पे दूध जैसी, ठीक है, ये जैसी जो आपका है, जैसी हो, की तरह हो, के जैसा हो, के मुमासिल हो, के मानिंद हो, इस तरह का वर्ड जो आता है, ठीक है, जोड़ने के लिए, कलेक्टिव वर्ड जिसे हम कह सकते हैं, वो जोड़ने के लिए जो आता है वो हमेशा आपका क्या होता है, वो आपका हमेशा जो होता है हरूफ तशबीह होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जीम का जो कहा जा रहा है हरूफ तशबीह वाला ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में मुशब्बा बिही कौन सा लफ्ज़ है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बताना है ये मुशब्बा बिही कौन सा लफ्ज़ इसमें है, ठीक है। लब, गुलाब की पंखड़ी, नाजुकी या कीसी। तो क्या होगा, कीसी को आप निकाल दीजिए। अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे हैं तो आप फ़ौरन कहेंगे कि ये आपका हरूफ तशबीह है, ठीक है। तो ये आप निकाल दीजिए, बचा अलिफ, बा,
अलिफ बा जिम, तो इसमें से क्या आप सही आंसर करेंगे? तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 का अगर आप मुशब्बा बिही देखते हैं तो गुलाब की पंखड़ी जो है, ये गुलाब की पंखड़ी क्या है, मतलब कह सकते हैं कि गुलाब की जो शाख होती हैं, ब्रांचें, ठीक है, ब्रांचेस जो उसमें होती हैं उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। और नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो एक तरह की खूबसूरती कह सकते हैं कि महबूबा के लब की खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है। लब माना होंठ, जिसको लिप कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सारी चीज़ों को समझते हुए चलें जब पढ़ रहे हैं तो ये हो गया। तो यहाँ पे बिल्कुल गुलाब की पंखड़ी को हम मुशब्बा बिही कह रहे हैं, ठीक है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी, काफ़ी अच्छा शेर है। और नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। बिल्ली की खाल पर रेशम की तरह नरम व मुलायम है। बिल्ली की खाल रेशम की तरह नरम व मुलायम है। इसमें खाल जो है, खाल ये क्या है? बिल्ली की खाल रेशम की तरह नरम व मुलायम है। आपको बताना है इसमें क्या होगा, मुशब्बा बिही या मुशब्बा वजह शिब या हरफ तशबीह। तो क्या होगा यहाँ पे ये बताना। 24 का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का राइट ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये वजह, यहाँ पे ऑप्शन बी में डायरेक्ट कहा जा रहा है मुशब्बा, ठीक है। ये मुशब्बा है, ठीक है। मुशब्बा इसलिए है कि बिल्ली की खाल, हकीकत में उसकी खाल ही के बारे में बात की जा रही है। मोम की तरह जो है ये आपका मोम रेशम की तरह नरम, ये एक तरह का वजह तशबीह कह सकते हैं इसको। की तरह पहली बात तो आपका हो जाएगा, जो की तरह जो है ये आपका हरफ तशबीह हो जाएगा। वजह शिब नरम व मुलायम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि बिल्ली का खाल हकीकत से संबंधित है, ये मुशब्बा ही होगा, ठीक है। तो बिल्ली की खाल में लफ्ज़ खाल जो है ये आपका मुशब्बा हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 में कहा जा रहा है एक चीज़ को मुश्तरक सिफ़ात की बिना पर दूसरी चीज़ की मानिंद करार देने को कहते हैं। एक चीज़ को मुश्तरक सिफ़ात के बिना पर दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना, यानी एक चीज़ कोई आपके पास है और कोई दूसरी चीज़ उसी की तरह है, तो उसे आप उसी की तरह बता रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? 24 का ऑप्शन देख रहे हैं, इस्तिआरा, तशबीह, तलमीह, मजाज़े मुरसल। तो क्या होगा 25 का राइट आंसर? 25 का राइट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे तशबीह हो जाएगा, लेकिन इसको हम समझेंगे, अदरवाइज़ नहीं समझ पाएंगे आप लोग। एक चीज़ को मुश्तरक सिफ़ात के मानिंद सिफ़ात की बिना पर दूसरे चीज़ की मानिंद करार देने को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, और शेर है, ठीक है। हम इंसान को शेर बता रहे हैं, ये इंसान जो है कहें अरे भाई वो तो ये एकदम शेर की तरह है, शेर की तरह बहादुर है। तो ये इंसान को शेर जैसा बहादुर बताना, ठीक है, यानी शेर के अंदर एक तरह की सिफत है, एक तरह की विशेषता है। वो विशेषता क्या है? बहादुरी की। लेकिन वही विशेषता अगर हम इंसान को दे देते हैं और इंसान के उसे बहादुरी की बुनियाद पर उसे हम शेर कहते हैं, तो एक तरह का इंसान को शेर से तशबीह देना हुआ, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जो आपका तशबीह। तो बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। वैसे मुशब्बा बेवजह से वजह थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो तशबीह एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुमासिल बताना, के जैसा बताना, बहादुरी में बताना, या फिर एक तरह का बुज़दिली में बताना, या फिर एक तरह का कंजूस बताना, कुछ भी बताना, ठीक है। अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ से हम रिलेट करके कोई चीज़ बताते हैं वो तशबीह होगी, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है तशबीह वाला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 में कहा जा रहा है तशबीह है। इसमें पूछा जा रहा है कि तशबीह कौन सा है? चाहे यूसुफ, मीर, चाँद चेहरा गुलाब जैसा। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? 26 का सही जवाब क्या होगा? चाह के माने होता है कुआं, ठीक है। चाह कहते हैं कुआं को, ये फ़ारसी का लफ्ज़ समझ लीजिए आप लोग अगर क्वेश्चन में आए, और हो सकता है कि ये वोकैबुलरी में दे दे चाह के माना क्या है, ठीक है। चाह कहते हैं कुआं को, ठीक है। चाँद, मेरे तो नाम हो गया, चाँद चेहरा, ठीक है। चेहरा गुलाब जैसा, यहाँ पे बिल्कुल जो आपका है सही हो जाएगा। तशबीह जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? चेहरा गुलाब,
ठीक है, चेहरे को गुलाब जैसे, चूँकि गुलाब को हम एक तरह का खूबसूरत मानते हैं। अब गुलाब के अगर कहते हैं ना कि आप तो गुलाब जैसे खूबसूरत हैं, या आपके अंदर गुलाब जैसी रंगत है, तो एक तरह की खूबसूरती से मिसाल देते हैं। तो किसी के चेहरे को अगर गुलाब कहना, उसका मतलब कि चेहरा उसका बहुत ज़्यादा ग्लो किया हुआ है या बहुत ज़्यादा उसके शाइनिंग है चेहरे पे, तो चेहरे जैसा गुलाब जो है 26 में ऑप्शन जो यहाँ पे है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चेहरे जैसा गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 में कहा रहा है तशबीह की निशानदेही करें। यहाँ पे तशबीह की निशानदेही करनी है। ये टोटली ये सारे अगर क्वेश्चंस ही आप कर ले रहे हैं तो तशबीह को समझ जाएंगे, तशबीह को क्वेश्चंस को आप आसानी से निकाल लेंगे, हरूफ तशबीह को समझ जाएंगे, मुशब्बह को भी समझ जाएंगे, इसलिए कि प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं करा रहा हूँ। थ्योरी कराता तो कुछ आपको मिलता, चूँकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको मैं करा रहा हूँ। थ्योरी अगर कराता तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो थ्योरी अगर कभी कराऊंगा तो वहाँ पे और फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देख ले रहे हैं तो ये आपके दिमाग में टैकल करेगा, आंसर करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे बताना है तशबीह की निशानदेही। इब्ने मरियम, ठीक है, सर्द जैसा कद, आब हयात, शहर में एक चिराग ना रहा। तो क्या होगा आपको बताना है यहाँ पे। 27 में सही जवाब क्या हो जाएगा। 27 में जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुमासिल बताया जाए और उसके बीच में जो रब्त पैदा करता है, कनेक्ट करता है, जैसे के तरह, के मिसाल, के मानिंद, ठीक है, के जैसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हुरूफ तशबीह बोलते हैं। और तशबीह जो आपका तशबीह होता है ना, उसमें हुरूफ तशबीह कहीं न कहीं पाया जाता है। जिस जुमले के बीच में हुरूफ तशबीह पाया जाए वो आपका तशबीह होता है। ठीक है, सर्द जैसा कद, ये आपका है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। सर्द जैसा कद यहाँ पे जो कहा जा रहा है बिल्कुल ये सही है। इब्ने मरियम ये कह सकते हैं कि एक तरह का कुन्नियत से संबंधित है। ठीक है, ये कुन्नियत से हो जाएगा, ये आपका इसम के अक़साम से हो जाएगा। यहाँ पे जो कि सर्द जैसा कद तशबीह से संबंधित सवाल बन रहा है, तो सर्द जैसा कद, सर्द की तरह का कद, या जैसा कहते हैं ऊँट की तरह लंबा कहना, ठीक है, ऊँट की तरह ऊँची गर्दन वाला, तो ये जो बोलना, या हाथी जैसा मतलब लहीमो सही, तो इस तरह मिसाल देना एक तरह का भारी भरकम वज़नी से संबंधित जहाँ पे हो वो आपका हो जाएगा तशबीह, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिसाल देना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सर्द जैसा कद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। मिसल, मिसाल, जैसा और मानिंद हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अब आ गया, आई होप कि आप सही आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है हुरूफ तशबीह, हुरूफ तलमी, हुरूफ इस्तेमाल, मुशब्बह। तो मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि हुरूफ तलमी, हुरूफ इस्तेमाल कोई कुछ नहीं है। कुछ ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं जो आपको बझाए जाएँ, जिनका ताल्लुक़ ही नहीं हकीकत से होता है। ठीक है, मुशब्बा है कुछ हद तक, लेकिन आप पहचानना है आपको हरफ तशबीह होगा या मुशब्बा होगा। मिसल, मिसाल, ठीक है, और आपका जो है जैसा, मानिंद, ये क्या है सब। 28 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल ये हुरूफ तशबीह है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मिसल, मिसाल, के जैसा, के तरह, ठीक है, ये सारे वर्ड जो बोले जाते हैं ये आपके एक तरह का हुरूफ तशबीह में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो कहा जा रहा है बिल्कुल ये सही हो जाएगा, हुरूफ तशबीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 में कहा जा रहा है 30 नंबर है, तशबीह की बुनियाद होती है, यानी तशबीह की जो बुनियाद होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना। 30 में सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तशबीह की बुनियाद होती है मजाज पर होती है, हकीकत पर होती है, मुबालगा पर होती है, झूठ पर होती है। तो तशबीह की बुनियाद किस पर होती है ये पहले आंसर करके फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तशबीह 30 का जो कहा जा रहा है वो क्या होगा, मजाज पर होता है, हकीकत पर, मुबालगा पर, या झूठ पर। तो 30 का पहले डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन बा जो कहा जा रहा है हकीकत पर होता है। ठीक है, ये हकीकत पर, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे दो तरह का सवाल बनता है। तशबीह की बुनियाद होती है, अगर हम कहें कि इंसान शेर है, ठीक है, इंसान शेर है, तो ये इंसान शेर नहीं है बल्कि मजाज यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इंसान तो अपने आप में हकीकत है, लेकिन उसके अंदर जो सिफत बताई जा रही है शेर की, वो शेर आपका यहाँ पे एक तरह मजाज है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तशबीह की बुनियाद होती है किस पर, मजाज पर होती है। ठीक है, तशबीह की बुनियाद मजाज पर होती है। अगर हम आप कहें अरे भाई आप तो शेर हैं, तो यहाँ पे शेर असली में शेर के मानिंद नहीं है, आप एक तरह का कह सकते हैं गीदड़ हैं। ठीक है, तो गीदड़ के माने में नहीं है, उसकी जो सिफत है, या कह सकते हैं आप ऊँट हैं तो आपकी गर्दन या आपकी हाइट काफ़ी ऊंची है, तो ये मजाज के माने में लिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। 31 नंबर देखते हैं। तशबीह में किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया है।
तशबीह में किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया है, किसमें होता है? गर्ज़ की बुनियाद पर, सिफत की बुनियाद पर, हरूफ की बुनियाद पर, तख़य्युल की बिना पर। तो किस बिना पर होता है, किस बुनियाद पे होता है, किस बेस पे ये हम कहते हैं कि तशबीह में किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के मानिंद करार देना, किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के जैसा बताना। 31 का सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे एक तरह का सिफत की बिना पर होता है। सिफत के बिना पे वही, जैसा कि ऊँट जैसा होना, यानी लंबी गर्दन का होना या लंबा हाइट का होना, शेर जैसा होना, बहादुर होना, हाथी जैसा होना, मोटा होना, ठीक है। तो ये सिफत है, सबका सब मोटा होना, लंबा होना, चौड़ा होना, दुबला होना, पतला होना, ये सारे के सारे क्या है? सिफत है। तो सिफत के बुनियाद पे मतलब कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव। तो ये सिफत के बुनियाद पे ये होता है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी का जो कहा जा रहा है बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं। दुल्हन चाँद की तरह खूबसूरत है। दुल्हन चाँद की तरह खूबसूरत है में मुशब्बह बताना है आपको, ठीक है। चाँद की तरह तो आप निकाल देंगे, क्या है? हरफ़े तशबीह यहाँ पे बताना है कि मुशब्बह क्या है? चाँद है, खूबसूरत है, दुल्हन या तरह। तो 32 का सही जवाब क्या होगा? 32 का पहले हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं कि 32 का जो आंसर होगा आपका ये दुल्हन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मुशब्बह किसे कहते हैं? जिसको तशबीह दी जाए। मुशब्बह किसे कहते हैं? जिसको तशबीह दी जाए, जिस चीज़ से तशबीह जाए उसे कहते हैं मुशब्बह बिही, ठीक है। दुल्हन चाँद की तरह, तो चाँद एक तरह का मुशब्बह भी हो जाएगा, की तरह जो आपका हरफ़े तशबीह हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि मुशब्बह पूछा जा रहा है, मुशब्बह उसे कहते हैं जिसको तारीफ़ दी जाए। मसलन हम कहें कि खालिद का चेहरा मतलब चाँद की तरह चमक रहा है, तो इसमें इस मिसाल में खालिद का चेहरा चाँद की तरह चमक रहा है। तो खालिद जो लफ्ज़ खालिद है ये आपका क्या हो जाएगा? मुशब्बह। इसलिए कि हम खालिद के चेहरे को चाँद से तशबीह दे रहे हैं कि चाँद जैसा उसका चेहरा खूबसूरत है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे दुल्हन जो है आपका मुशब्बह हो जाएगा। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे जिम का जो ऑप्शन दिया जा रहा है सही हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। 33 में कहा जा रहा है जूँ जैसा मानिंद कहलाते हैं। आई होप कि आप आंसर करेंगे। इससे मुतालिक सवाल आ चुका है कई तरीके से, जैसा, जैसे, की तरह, के मानिंद, ठीक है। जूँ, जैसा, यहाँ पे भी दे रहा वर्ड्स। तो बताएं क्या है? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हुरूफ तशबीह, वजह तशबीह। 33 का सही क्या होगा? 33 का आई होप कि आंसर करेंगे, इसलिए कि मैं बताऊं, क्लू दूंगा कि के तरह, के जैसा अगर जो होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल वो हुरूफ तशबीह होता है यहाँ पे। तो 33 का ऑप्शन जिम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि हुरूफ तशबीह की ये मिसालें सारी की सारी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर। 34 में क्या कहा जा रहा है? 34 में कहा जा रहा है बच्चा फूल जैसा है में बच्चा क्या है? बच्चा फूल जैसा है में बच्चा क्या है आपको बताना है। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह या मुस्तआर मिन्ह। तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 का सही जवाब, अगर दुल्हन वाली मिसाल को आप समझ रहे होंगे तो आप आई होप कि यहाँ पे सही आंसर करेंगे। अगर यहाँ सही आंसर आप कर रहे हैं तो आप मिसाल को समझ गए, अगर नहीं समझ रहे तो फिर समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। बच्चा फूल जैसा है, ठीक है। तो तशबीह किसको दी जा रही है? बच्चे को, ठीक है। किससे? फूल जैसा से। फूल जैसा ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक तरह का आपका कह सकते हैं मुशब्बा बिही फूल हो जाएगा, और जैसा जो है आपका हरफ तशबीह हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बच्चा जो है बिल्कुल मुशब्बा हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ को, किसी इंसान को किसी चीज़ से हम तशबीह देते हैं तो जिस इंसान को बताते हैं या तशबीह देते हैं वो मुशब्बा होता है। तो दुल्हन की मिसाल और ये बच्चा फूल जैसा है, ये मिसाल को आप जहन में रखें, थोड़ा सा सोचिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा इस पर, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। एक बार जो ताख़िर से आए प्लीज़ वीडियो को वो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और मानो से अपडेट रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 नंबर। आदात तशबीह का दूसरा नाम क्या है? आदात तशबीह का दूसरा नाम क्या है? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हुरूफ तशबीह, गर्ज़ तशबीह। तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 35 का सही जवाब वो लोग बिल्कुल करेक्ट देंगे जो थोड़ा सा जिनको उर्दू पे कमांड हो या अरबी के जो वोकैबुलरी हैं उन्हें पता हो तो ज़रूर करेंगे। आदात कहते हैं, हुरूफ को कहते हैं। बिल्कुल आदात जो है हम हुरूफ ही को बोलते हैं, ठीक है।
आदात को हरूफ बोलते हैं, या हरूफ बोलें या आदात बोलें। चूँकि आदात जो है ये अरबी में इस्तेमाल होता है, हरूफ भी इस्तेमाल होता है, दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है, अदरवाइज़ दोनों का मीनिंग एक जैसा है। तो आदाते तशबीह दे या हरूफ तशबीह दे, दोनों का एक ही माना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 35 का आप लोग आंसर कर दीजिए, आँख बंद करके हरूफ तशबीह। और इन फ्यूचर आप याद रखें कि हरूफ तशबीह इनमें से कौन है, तो आदात तशबीह का ऑप्शन रहेगा, तो वो आपका सही हो जाएगा। आदात तशबीह का दूसरा नाम पूछेगा तो हरूफ तशबीह, ठीक है, ये जहन नशीन रखें। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, सदफ़ फूल के मानिंद है, इसमें मानिंद क्या है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, शुरू से मैं समझाते हुए आया हूँ। मानिंद, के जैसा, के मिसाल, जूँ जैसा, तो क्या है ये सभी आप लोग आंसर करते हुए आए हैं और धमाकेदार आंसर किए हैं। और फिर आंसर कीजिए और आप लोग आंसर करते रहिए अपने कॉपी में, जो सही है सही, गलत है गलत, सही है सही। करने के बाद प्लीज़ कितने सही कर रहे हैं इस पर आप ज़रूर सोचें। कम से कम आपका इसमें जो है 50+ % आपका सही होना चाहिए। अगर आपकी 50+ सही जा रहा है तो आपकी तैयारी सही चली, अदरवाइज़ आपको फिर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है थोड़ी केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं सदफ़ फूल के की मानिंद है, इसमें मानिंद क्या है। हरूफ तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, तो क्या होगा इसका सही जवाब। 36 का क्या होगा, मानिंद जो है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपका जाहिर सी बात आँख बंद करके आप करेंगे, यहाँ पे हर्फ तशबीह है, तो ये आपका बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में हम देखते हैं, इसमें कहा जा रहा तशबीह की मिसाल, यानी तशबीह की मिसाल। ज़्यादा देख रहे हैं, दो तरह से सवाल बने, तशबीह किसे कहते हैं, या फिर एक चीज़ को दूसरे चीज़ के हम मुमासिल बताते हैं, जैसा बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तशबीह कहते हैं। या तशबीह, ज़्यादा तशबीह और हरूफ तशबीह जो है उसी सवाल बने। यहाँ पे तशबीह की मिसाल कौन सी है आपको बताना है। ज़ैनब फूल की तरह नाजुक है, किस शेर की आमद है किरण काँप रहा है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, किस चाँद से आँख जा लड़ी है। तो यहाँ पे तशबीह क्या होगा, ठीक है। 37 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, एक तरह का आपका तलमी है, ठीक है, ये तलमी है। किस चाँद से आँख जा लड़ी, तो यहाँ पे चूँकि तशबीह में क्या होता है, तशबीह की तारीफ़ को अपने जहन में रखें, किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुमासिल बताना। ज़ैनब फूल की तरह नाजुक है, तो फूल जो होता है वो नाजुक ही होता है। गुलाब की तरह मिसाल देना, खूबसूरती से मिसाल देना। तो फूल अगर हम कह रहे हैं ज़ैनब को, इसका मतलब कि वो ज़ैनब फूल तो नहीं है ना, बल्कि फूल की तरह नाजुक है, उसके अंदर एक तरह का सॉफ्टनेस है, फूल जैसा सॉफ्टनेस है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। तो 37 का ऑप्शन 1 जो अलिफ है ये सही हो जाएगा कि ज़ैनब फूल की तरह नाजुक है, तो ये तशबीह की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 में कहा जा रहा है तशबीह के लिए लाजिम है, तशबीह के लिए क्या लाजिम है। मुश्तरक आवाज़, मुश्तरक सिफ़ात, मुश्तरक अल्फाज या मुश्तरक बनावट। पहले मैं समझा दूं कि ये वर्ड्स हैं क्या। मुश्तरक आवाज़ यानी अगर किसी को हम तशबीह दे रहे हैं तो गोया कि अगर कहें कि इंसान है तो उसी तरह के अल्फाज होने चाहिए कि वो मिले जुले, तब तशबीह दे सकते हैं। मुश्तरक सिफ़ात यहाँ पे जो है कि अगर हम इंसान को बहादुर बताना चाहते हैं तो ऐसे शख्स का मिसाल दे कि वो बहादुर हो, ऐसा ना हो कि हम इंसान को बताना चाहें कि वो एक तरह का कह सकते हैं कि शेर जैसा बहादुर है, तो उसको कहें कि वो हाथी जैसा बहादुर है। तो चूँकि हाथी जैसे बहादुर को मिसाल में नहीं लाया जाता है, मिसाल में लाया जाता है बहादुरी के बारे में तो शेर को लाते हैं, और मोटे के बारे में अगर मिसाल देते हैं तो वो हाथी का मिसाल देते हैं। मुश्तरक अल्फाज, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर कर दे रहा हूँ, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन समझ लें। 38 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुश्तरक सिफ़ात, यानी एक तरह का सिफत मिलती जुलती होनी चाहिए। जो मिसाल आप दे रहे हैं वो उसके बीच में जिसको दे रहे हैं या जिससे दे रहे हैं उसके दरमियान सिफत मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो फूल की तरह नाजुक है इल्म बयान की रूह से। इल्म बयान की रूह से ये क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है। पहले क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लू दे रहा हूँ, इसको देख लें अभी जस्ट और आंसर करें सही से। इल्म बयान ही की ये सारी किस्में हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह से बताते तशबीह, ये सारे के सारे जो आपके इल्म बयान ही की किस्में, मतला, मक्ता, तशबीह, इस्तिआरा, ठीक है। इल्म बयान में क्या होता है कि अशआर जो हम लिखते हैं ना वो भी इल्म बयान के अंदर ही आ जाते हैं। बलागत की जो किस्में हैं इल्म बयान के अंदर आ जाते हैं, तशबीह की जो किस्में हैं वो इल्म बयान के अंदर ही आ जाते हैं। मतला, मक्ता को पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज़ को आप देखें, वहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर करना है कि क्या होगा। 39 का
सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे तशबीह है। अभी तो हम देखें तशबीह की मिसाल क्या है, तो ये मिसाल दिए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट वही जुमला उठा कर दिया, तो जाहिर सी बात आंख बंद करके आपको मार देना है तशबीह। कभी कभी ऐसे ही होता है कि एक ही सवाल को थोड़ा सा घुमा के दे देगा और आपको आंसर एक जगह दिए। अगर आप सही से हैं तो आगे वाला आंसर आपके लिए आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूज में तो आंसर आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक।